चेहरे को सुंदर बनाने का दो उपाय है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक रूप से यदि हमें अपने चेहरे को स्वस्थ बनाना है, चेहरे पे कोई मुहासा ना हो, चेहरे पे झाइयाँ ना हो, चेहरा हमारा क्लीन हो, तो इसके लिए हमें शारीरिक रूप से फिट रहना पड़ेगा। हम जितने स्वस्थ होंगे हमारा चेहरा उतना ही ज़्यादा क्लीन रहेगा। और जितने विशेष रूप से हमारे पेट की खराबी होगी, हमें अन्य कोई बीमारी होगी, तो उतने ही ज़्यादा हमारा चेहरा भी खराब रहेगा। तो चेहरे को यदि आप सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप शारीरिक रूप से फिट रहें, क्योंकि सुंदरता भीतर से आती है, सुंदरता कभी भी बाहर से नहीं आती। आदमी क्रीम लगाते रहते हैं, आदमी कोई ना कोई पाउडर मिला के लगाते रहते हैं, आदमी साबुन लगाते रहते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन ना तो चेहरे के मुहासे जाते और ना ही झाइयाँ जाती। बल्कि डॉक्टर के पास में जब जाते हो तो डॉक्टर उनको मना कर देता है कि इनको नहीं लगाना बिल्कुल भी। हाँ, साबुन नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगाना, कोई भी वैसी चीज़ें बाहर से नहीं लगाना है। तो डॉक्टर ही खुद उसको मना करता है, लेकिन हम लोग लगाते हैं। तो इसका मेन कारण जो है वो होता है ज़्यादातर आपका पेट। शारीरिक रूप से आप पेट को ठीक बनाइए, पेट को ठीक रखिए। पेट को ठीक रखने के लिए मौसम की सब्जी खाइए, ज़्यादातर कच्ची सब्जी खाइए, मौसम के फल खाइए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। और दूसरा जो मेन कारण है इसका, दूसरा जो मेन कारण है वो है तनाव, आपका मन। जब हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं, हम स्ट्रेस तनाव में रहते हैं, तो हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। और हार्मोन्स बिगड़ते ही हमारे चेहरे पे, गालों पे झुर्रियाँ आ जाती है, कुछ आदमी के झाइयाँ आ जाती है, मुँह से निकल आते हैं हार्मोन्स गड़बड़ होने से। तो शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं लोग। सुबह घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा है। खान पान में बदलाव करेंगे, बहुत अच्छा है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे झाइयाँ रहती है, मुहासे रहते हैं, और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो उसका मेन कारण होता है आपका मानसिक तनाव। अगर इसको ठीक करना है तो एक ही उपाय है, और वो है ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरणागति, परमात्मा की शरणागति। क्योंकि मन जितना ज़्यादा हमारा भागेगा, जितना ज़्यादा मन में स्ट्रेस तनाव होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा चेहरा खराब होगा। और जितना हमारा मन शांत होगा, जितने हम प्रसन्न रहेंगे, उतने ज़्यादा चेहरे पे हमारे ग्लो आएगी। क्योंकि जितनी प्रसन्नता होती है उतनी बार चेहरे की एक्सरसाइज होती है। जितनी बार हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और जितनी बार हम अच्छी फीलिंग लेते हैं, तो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो अच्छे होने लगते हैं। तो ये दो कारण हैं। तो मानसिक शारीरिक रूप से तो मैंने बता दिया, आपको खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सुबह को घूमने के लिए जाए, ठंडी ठंडी हवा फेस के ऊपर लगती है, योग प्राणायाम करें, पानी ज़्यादा पिए, बाहर की चीज़ें सारी अवॉइड करें, पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें, और अचार, चटनी, खटाई, मिर्च, मसाले 2-4 महीने के लिए बंद कर दें। और उसके बाद एक तो ये काम कर ले, और दूसरा काम करना है आपको ओम का जप। ओम उस परमात्मा का नाम है जिसका आप जप करते हैं, और जप करते ही आपका तनाव खत्म हो जाता है। क्योंकि आपके मन को बनाने वाला परमात्मा है। अगर आप उसका ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है, आपके मन के अंदर पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, आप प्रसन्न रहने शुरू कर देते हैं। तो कैसे करना है ओम को जप को? सुबह को फ्रेश होने के बाद में हाथ मुंह धो लीजिए। हाथ मुंह अगर आप स्नान इत्यादि करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसे आप बैठ जाएं, किसी एकांत जगह में आप बैठ जाएं, कमरे में या ऊपर छत पे या कहीं बगीचे इत्यादि में, और ऐसे आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास ले, और सांस को छोड़ते ओम बोले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओम में 3 अक्षर होते हैं, ए, उ और मैं। ए का इफेक्ट आपके नाक पड़ता है, उ का इफेक्ट आपके हृदय पे पड़ता है, और मैं का इफेक्ट आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। तो ये जो फेस है आपका, ये फेस, मस्तिष्क, इस पर मैं की ध्वनि असर करेगी। मैं का जो वाइब्रेशन है, देखो, ये कैसे असर करता है? जैसे आप ओम का जप करते हुए आप भगवान के विचारों में खो जाते हैं। सही विधि क्या है? तज जप तदर्थ भावनम। जब भी आप ओम का जप करेंगे तो भगवान के
अर्थ का चिंतन करते हुए करेंगे। भगवान का अर्थ क्या है? प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने दुनिया बनाई है, और जब ये शरीर पूरा हो जाता है हमारा तो दूसरे शरीर में इस आत्मा की व्यवस्था करने वाले परमात्मा होता है। तो सब कुछ परमात्मा ने बनाया, सबको वो ही चला रहा है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप उसकी शरण में जाएंगे, उसका ध्यान करेंगे और ओम का जप करेंगे तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। और तो जैसे आपका मन शांत होगा, आपके विचार पॉजिटिव होंगे, तो आपके जो मानसिक रूप से आपके हार्मोन्स गड़बड़ होंगे तो हार्मोन्स आपके अच्छे हो जाते हैं। और जैसे आपका खान पान ठीक होगा, आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आप फिजिकली रूप से ठीक हो जाते हैं। तो दोनों समस्या का आपका समाधान हो गया। कैसे करना है उनका जब? ऐसे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें। मैं को लंबा करना है, बस ये ध्यान रखना है। ए और ऊ में तो मुंह खुला रहेगा, और मैं में दोनों होठों को बंद करके उसको लंबा करना है। उससे 1 सेकंड में 10 लाख ध्वनि तरंगे निकलेगी आपके फेस के ऊपर से, भीतर से ध्वनि तरंगे पैदा होगी। और देखो, अगर आपने 10 से 15 मिनट इसको कर लिया तो अरबों खरबों ध्वनि तरंगे पैदा होगी, और आपके फेस की जो स्किन है, जो उनके सेल्स हैं, उसको दोबारा से रिजनरेट कर देगी, रिपेयरिंग कर देगी, और आपका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा, और जो मुँह से जो झाइयाँ हैं आपकी वो खत्म हो जाएगी सदा के लिए। आप इसको करके देखें। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी आप इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हम अभी फरवरी में ओम की साधना का एक क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा नंबर है 7455940543। दूसरा नंबर है 8279856655 योग आचार्य मित्र। आपने वीडियो को ध्यान सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी आयु दे, आपका शरीर स्वस्थ हो। ओम शांति।